हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आईवी वैल्यू के बारे में कि आईवी वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये मार्केट के अंदर हमें क्यों चेक करनी चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर हो आप चाहे स्कैल्पर हो, आपको आईवी वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए कि आईवी वैल्यू क्या होती है, कैसे आईवी वैल्यू को निकाला जाता है, आईवी वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको आईवी वैल्यू के बारे में बताने वाला हूं कि आईवी वैल्यू क्या होती है, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और ऑप्शन चेन के अंदर आईवी वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें डिटेल में सीखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियोस बना करके सिखा रहा हूं। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को भी देख लेना ताकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक समझ में आ सके दोस्तों। और दोस्तों मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी टॉपिक वाइज वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर, देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या होती है। पहले हम व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर समझेंगे आईवी वैल्यू क्या होती है, उसके बाद हम ऑप्शन चेन के अंदर जाके समझेंगे कि आईवी वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अपने चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू का ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईवी वैल्यू। आप लोगों ने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन चेन के अंदर आईवी वैल्यू नाम का एक वर्ड सुना होगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि आईवी वैल्यू जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है आईवी को हम समझते हैं, किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी के दिन उसके प्रीमियम की जितनी वैल्यू बच जाती है, ठीक है आज इसकी अंडरलाइंग एसेट्स की एक्सपायरी है और इसकी एक्सपायरी के दिन, ठीक है इसकी एक्सपायरी के दिन जो इसके प्रीमियम की, ठीक है जो इसके प्रीमियम की वैल्यू बच जाती है उसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आज निफ्टी के प्रीमियम की निफ्टी की एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी के उस प्रीमियम की जितनी वैल्यू आज बच जाएगी उसे हम कहेंगे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है, ये चीज़ आप याद रखना। इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है, ठीक है इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है। और हर स्ट्राइक प्राइस, चाहे वो 19,800 का हो, चाहे वो निफ्टी का 19,900 का हो, चाहे वो 20,000 का हो, ठीक है दोस्तों हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो आईवी वैल्यू होती है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो अलग होती है, सभी की सेम नहीं होती है। आईवी वैल्यू हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग होती है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी एक चीज और ध्यान रखना कि कॉल और पुट ऑप्शन, ठीक है कॉल और पुट ऑप्शन के अंदर एटीएम में और ओटीएम में, ठीक है एटीएम में और ओटीएम में, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, अगर आपको पता नहीं है कि एटीएम ओटीएम क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया दोस्तों। ठीक है, तो एटीएम और ओटीएम के अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ये चीज याद रखना। एटीएम और ओटीएम में आईवी वैल्यू नहीं होती है, आईवी वैल्यू केवल आईटीएम के अंदर होती है, इन द मनी के अंदर, ठीक है इन द मनी के अंदर ही आईवी वैल्यू होती है। एटीएम और ओटीएम के अंदर आईवी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। अब मैं आपको समझाता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है। अब देखना दोस्तों, जो हमारा निफ्टी का स्पॉट प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस मतलब अभी निफ्टी किस भाव के ऊपर चल रहा है, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का मतलब प्राइस का, अभी निफ्टी सपोज 19,000 पर चल रहा है और मैं अगर 18,900 का कोई ऑप्शन बाय करता हूं तो जिस प्राइस का मैं बाय कर रहा हूं वो प्राइस मेरा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा दोस्तों। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, वहां पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को जब हम घटा देंगे तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, आईवी वैल्यू, ठीक है ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं आज मेरा निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 21,200, ठीक है 21,200, और जो मेरा स्ट्राइक प्राइस जिसका मैंने बाय किया है वो मैंने बाय किया है 21,100 का, ठीक है तो इसमें से जब मैं स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटा दूंगा तो जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 100 रुपया, ठीक है तो ये 100 रुपया जो होगा ये मेरा आईवी वैल्यू होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों। अब आईवी वैल्यू और टाइम वैल्यू दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें एक आईवी वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। मैंने अभी सिर्फ आईवी वैल्यू के ऊपर ही ये वीडियो बनाया,
नेक्स्ट वीडियो हम टाइम वैल्यू के ऊपर लेकर के आएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी इजीली। अगर मैं एक साथ ही सब कुछ समझा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज जाओगे, फिर पूछोगे सूरज भाई समझ में नहीं आया, वापस समझाओ, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश करना कि आईवी वैल्यू क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईवी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या होती है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, सुन लेना। किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की अगर आज ही एक्सपायरी हो जाती है और उस एक्सपायरी के दिन उसके प्रीमियम की जितनी वैल्यू बचती है उसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एंजल वन के अंदर और ऑप्शन चेन के अंदर दिखाता हूं कि आईवी वैल्यू को कहां पर देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं अपने मोबाइल के अंदर एंजल वन के अंदर आ चुका हूं और एंजल वन के अंदर आने के बाद मैं निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर जाता हूं। मैं जैसे ही ऑप्शन चेन के अंदर जाता हूं तो फिर मुझे यहां पर ग्रीक्स के अंदर जाना है। मैं यहाँ ग्रीक्स के अंदर जाता हूं तो मुझे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आईवी वैल्यू दिख रहा है। ये आपको यहाँ पर आईवी वैल्यू दिख रहा है, यही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं मार्केट बंद है, यहाँ पर 5 बजने वाला है, शाम के 5 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट बंद हो चुका है, इसीलिए आपको चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये फिगर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं मार्केट के हिसाब से। तो ये जो होती है, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो मैं दोनों के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जब आपको समझ लेना कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, दोनों डिफरेंट होती है। अभी ये मैंने वीडियो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बनाया ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हम टाइम वैल्यू के ऊपर लेकर के आएंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सूरज भाई मजा आ गया। आप लिख देना कमेंट में मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोस दोस्तों आपके सामने लाता रहूंगा। बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई आप किसके अंदर डीमेट के अंदर ट्रेडिंग करते हो। तो देखो मेरे भाई, मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो एंजल वन और जीरोधा के अंदर है, मैं एंजल वन और जीरोधा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं। आपने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो अभी अपना डीमेट अकाउंट खोल देना, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और जीरोधा का लिंक दे दिया, आप वहां पर जाकर के अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन डीमेट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका हमें ध्यान होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि डीमेट अकाउंट किसमें खोलना चाहिए और उसे खोलने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।